हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जैसा कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया था कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक से कराएंगे, डेट तो कुछ भी नहीं बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू एसएससी अब हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। सीजीएल में आपका कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये किस तरह का बड़ा है, पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं आपको एक अपडेट दूंगा, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल या एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी भी एग्ज़ाम को कवर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे स्टेनोग्राफर की भी, क्यों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टेनोग्राफर का पेपर जो है 6 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 6 अगस्त से लेकर ये चला था 8 अगस्त तक। टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो 6 अगस्त और 7 अगस्त का जो पेपर है उसमें आपको रीजनिंग के सेक्शन में क्या था, एक तो आपका क्या था कि रीजनिंग के सेक्शन में मैथमेटिक्स पूछा गया था। 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे गए थे। एक ये था इशू। दूसरा इशू ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन के डबल आंसर थे, बहुत सारे क्वेश्चन के मतलब डबल ऑप्शन थे, और बहुत सारे क्वेश्चन के 3 ही ऑप्शन थे। तो एग्ज़ाम जो है इन शिफ्ट का फेयर नहीं हो पाया। तो जो आपके स्टेनोग्राफर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है अपडेट कि आपका जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसकी नोटिस आपको दिखेगी बाद में दिखेगी, बट आपका री एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो का भी। जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ है, यानी कि उनके ऑप्शन में ये सारी गड़बड़ियाँ थी, उनका एग्ज़ाम आपके यहाँ पर री एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो री एग्ज़ाम होगा स्टेनोग्राफर का। इसके बारे में आपको जो है अपडेट मिल जाएगी साइट पे। तो ये बहुत जल्द होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सीजीएल में क्या बड़ा होने वाला है। सीजीएल में कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या होने वाला है, अगर हाँ तो क्या बड़ा होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो है एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा एग्ज़ाम कौन सा है, तो वो है हमारा सीजीएल, ठीक है। सीजीएल जो है वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम में कुछ भी गड़बड़ी जो है एसएससी के तरफ से नहीं होनी, मतलब एसएससी का ये फोकस है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें जो इशू आ रखी है, यानी कि इशू हमारा क्या था, वही इशू था ना कि सेंटर्स दूर दिए जा रहे थे। उसके बाद में क्या था आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो सही नहीं था, माउस लैगिंग हो रहा था, सर्वर इशू हो रहा था, बहुत सारी इशूज जो आ रही थी, ये मेन इशू था। तो इस इशू को लेकर मतलब ये इशू सीजीएल में नहीं आने चाहिए। प्लस आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि आप देखो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 उसमें भी कम बच्चे थे। फॉर्म आपको इसलिए ज़्यादा दिखी कि एक बच्चे अलग अलग पोस्ट भर देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग फॉर्म आपको गिरी थी, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए आपको हर बार फॉर्म डालना पड़ता है। तो वह जो आरटीआई रिप्लाई है वो आपके फॉर्म की संख्या बताई गई थी, तो बट बच्चे उतने नहीं थे। अगर स्टेनोग्राफर की बात करो तो स्टेनोग्राफर में जैसा कि एसएससी ने डेटा दिया था 3.5 लाख बच्चे थे, ठीक है, इतने ही बच्चे थे। तो जब ये 3.5 लाख बच्चे के पेपर जो है इन्होंने जब सही से नहीं कराया, जस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के होने के बाद, जैसे 2 तारीख को सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर हुआ और उसके बाद 6 को स्टार्ट हुआ, तो इन दिनों में ये जब इम्प्रूव नहीं कर पाए और इतने कम बच्चे का, तो अभी आप देखो कि रियल बच्चे जो आपके सीजीएल में हैं वो कितने हैं, 28 लाख हैं, ठीक है। और ये 28 लाख का अरेंजमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं एग्जाम हो पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो आपके जो ये सीजीएल जो पोस्टपोन्ड हुआ है उसका भी एक मेन रीजन है ना। ऐसे ही नहीं सिर्फ पोस्टपोन्ड करके आपको टार दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि चीज़ें आगे चलकर अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो एसएससी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जो है आगे आपके सीजीएल के एग्ज़ाम आपको बहुत फेयर बनाने के लिए लगी हुई है। आप सभी को मैं बताऊं कि यहाँ पर आपके जो सीबीटी
जो कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम ले रही है, जिसकी आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसे चेंज करने की बातें चल रही हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि सीबीटी के लिए जो वेंडर है, बहुत ध्यान से समझना, जिसके सेंटर पे हम लोगों ने स्टेनो का पेपर दिया है, जिसके सेंटर पे हम लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर दिया है, वो वेंडर चेंज होने की बातें चल रही हैं, क्योंकि सीजीएल जो है वो बहुत बड़े लेवल पे एग्ज़ाम है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सेंटर की इशू को सॉल्व करना है, सेंटर ज़्यादा दूर नहीं देना है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर की दूरी तक देंगे, तो ये भी पूरा करना है। तो इसके लिए जो है, और ये जो आपकी प्रीवियस जो आपकी वेंडर है, जो अभी करेंटली वेंडर में जो एग्ज़ाम हुआ है 2 एग्ज़ाम, इसके पास लैब्स नहीं हैं, ठीक है, इनका खुद का लैब नहीं है, और ये किसी और को हायर किए थे, उनकी लैब तो और घटिया हैं, ठीक है। तो ये तबेले टाइप के लैब में आपको दिए थे, जहाँ पे आप देख सकते थे कि क्या क्या स्थिति थी। बहुत ऐसे जगह सेंटर दिए गए थे जहाँ पे सर्वर को क्रैश किया गया, क्रैश करने की कोशिश की गई, उसे हैक करने की कोशिश की गई। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आपके जो सीबीटी का जो पेपर है, यानी कि सीबीटी कंडक्टिंग जो आपकी बॉडी है, जिसके एग्जामिनेशन हॉल में सॉरी आप पेपर दोगे, वो आपका वेंडर जो है वो चेंज होने वाला है। अब ये कितने % चेंज होने वाला है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में कितनी सचक वो चेंज होती है, बट सीजीएल का एग्ज़ाम है तो पूरी 99.9% आप मान के चलो कि ये चेंज होने वाला है, ठीक है। ये आपका अपडेट है। रही बात आपकी कि क्वेश्चन की, देखो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो था आपका वेंडर जो था वो कौन सा था, टीसीएस था। टीसीएस हमारे तीनों सेक्शन को देखती थी, सॉफ्टवेयर भी देखती थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी देखती थी, आपकी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी बनाती थी, ठीक है, टीसीएस ही क्वेश्चन पेपर बनाती थी। उसके बाद में आपके यहाँ पर लैब्स भी टीसीएस की ही थे, तो सारे चीज़ टीसीएस ही करती थी। बट इस बार से जैसा आपको पता है कि हमारी जो है सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंबशन के हैं, क्वेश्चन पेपर जो बना रही है वो कंबशन बना रही है, उसके साथ और कोई मिलके बना रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कोई और कंपनी भी है। तो क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं कि ये जो आपकी नई वेंडर है उसने बनाया है, वेंडर जो जिसके लैब में आप एग्जाम दे रहे हो वो नहीं बना रही है, क्वेश्चन आपकी बना रही है जो ऑलरेडी हायर की गई है 2-3 कंपनियां, वो, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो चेंजिंग आप बात कर रहे हो, अब देखो यहाँ पर आपके पेपर का जो लेवल रहेगा, जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन, यानी कि जो प्री लेवल का नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है ना, प्री का नहीं है, वो आपके आने के बिल्कुल कम चांसेज हो गए हैं। अब ऐसा मेरे सिर्फ कहने पे आप ऐसा नहीं कि पढ़ो ही मत, ठीक है, पढ़ना तो आपको सब है, क्योंकि आपके मेंस में तो वो पूछे जाएंगे ना, तो अभी पढ़ लोगे तो क्या ही दिक्कत, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है ना कि ये क्या पूछ देगा। लेकिन जो मैं आपको चीज़ें अपडेट दे रहा हूँ वो चीज़ समझो। यहाँ पर आपके जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पूछे जाने के प्री में बहुत कम चांसेज हैं। क्वेश्चन पेपर भी आपका बहुत ज़्यादा, जो आपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में देखा और स्टेनो में जो गलत सलत क्वेश्चन पूछे गए, उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उस पर भी काम चल रहा है। वेंडर जो आपको मैंने कहा कि जिसके एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक हो, वेंडर की बातें चल रही हैं जिससे कि आपका सेंटर नज़दीक हो, ठीक है, सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो अच्छा हो। आप सभी को मैं बताऊं कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या टीसीएस आ रही है। देखो इसकी बारे में मेरे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टीसीएस आ रही है कि क्या आ रही है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीड को देखोगे तो बीड में 3 कंपनियां थी। एक तो आपकी ये टीसीएस थी, दूसरी आपकी एक NSUI करके थी, आई थिंक, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, कुछ इसी तरह की थी, और एक आपकी थी कौन, एडुकेटी। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ टीसीएस ही आ रहे हैं, या मतलब इस अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो टीसीएस ही आ रहा है, इसके बारे में मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट इतना मुझे, ये चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो चेंज होने की बातें हो रही हैं।
अब ऐसा ये नहीं है किसी से और चेंज हो गई है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बातें हो रही हैं। ये एग्ज़ाम से पहले बहुत पॉसिबल है कि आपके एग्ज़ाम वेंडर जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि सीजीएल में कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो जिन लोगों को ये होगा कि टीसीएस आ रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टीसीएस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, वेंडर चेंज होने की बातें हैं और हो सकता है तो आपको वेंडर चेंज दिखेगा और आपको सेंटर इशू भी जो है सॉल्व होती हुई दिखेगी। तो हमें बस अपने अच्छे एग्जाम से मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिख सकती है। अगर मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि आप जो डेट देख रहे हो, जितने भी 9-10 सितंबर, अगर ये चीज़ें वेंडर की इशू जो अभी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, अगर ये वेंडर की इशू सॉल्व नहीं होगी तो मे भी डेट बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है पूरे अपडेट रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। ऐसे तो जो भी अपडेट आएगा वो तो एसएससी के ऑफिशियल साइट पे आएगा, वही रियल होगा, बट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अगर कुछ भी अपडेट आती है तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना सब कुछ जो है प्रिपरेशन पे फोकस कर दो कि क्या कैसे क्या हो रहा है, क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। आप अपनी जो है प्रिपरेशन जो है अच्छे वे में करो, क्योंकि कल हो के अगर सारी चीज़ें सही हो गई और आप सिर्फ वीडियोज़ के चक्कर में रह गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा और प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो फिर आपको पछतावा होगा। क्योंकि आवाज़ उठाई जा रही है चेंजेज के लिए, अगर वो चेंजेज एसएससी कर देती है और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो तो आपका लॉस होगा ना। तो इसलिए जो है आप अपनी प्रिपरेशन को पैरेलली लेके चलिए और अपडेटेड भी रहिए, ठीक है। तो यही अपडेट था जो जिसकी मैंने बात की थी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।